अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी, आज आपके सामने एक अमल को लेकर हाजिर आया हूँ। बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आए कि हुजूर ये अमल आप यूट्यूब पे अपलोड करें। तो लोगों की मैसेजेस की बुनियाद पर, लोगों की रिक्वेस्ट की बुनियाद पर मैं ये अमल आपके सामने लेकर हाजिर आया। अमल ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुरू में गुनाह करते थे लेकिन बाद में वो गुनाह छोड़ना चाहते हैं। लेकिन क्या है, वो ये कहते हैं कि हुजूर हमें गुनाह हम तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन क्या हमसे गुनाह छूट नहीं रहा। जैसे बहुत सारे हमारे भाई हैं जो नादानी में ज़िनाकारी की तरफ चले जाते हैं, या शराबखोरी की तरफ चले जाते हैं, शराब नोशी की तरफ चले जाते हैं, या और गलत काम करने लगते हैं कि मुश्त ज़नी की तरफ चले जाते हैं, या कोई भी ऐसा गुनाह जो वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन क्या है उनसे वो गुनाह छूट नहीं रहा है। तो हम क्या करें, हम परेशान हैं। ये बहुत सारे रिक्वेस्ट आए। इंशाअल्लाह मैं ये अमल आपके सामने बताऊंगा और मुझे उम्मीद है कि ये अमल से इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप ज़रूर से ज़रूर क्या है गुनाहों से क्या है बिल्कुल महफूज रहेंगे। और जिनका गुनाह नहीं छूट रहा है, आप अगर ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका ज़रूर से ज़रूर क्या है गुनाह छूट जाएगा। अब वो अमल है क्या कि अगर हम कोई भी इंसान गुनाहों को छोड़ना चाहता है, कि ज़िनाकारी में मुब्तला है, या शराब नोशी में मुब्तला है, या मुश्त ज़नी में मुब्तला है, या नमाज नहीं पढ़ता है और वो क्या है फ़िस्क़ व फ़ुजूर की तरफ बिल्कुल चले जाता है, और न चाह करके भी क्या है उससे गुनाह हो जाते हैं, और वो गुनाह करना नहीं चाहता, अल्लाह की बारगाह में वो तौबा करना चाहता है, और तौबा करने के बाद भी क्या है उससे गुनाह सरज़द ही होते रहते हैं। तो उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए? तो इसका अमल बताया गया है कि अगर कोई इंसान गुनाहों में मुब्तला हो और उससे छूटे न छूटे वो गुनाह, और वो छोड़ना भी चाह रहा हो तो न छूट रहा हो, तो उसका अमल ये है कि ये एक इस्म आपको बज़ौर समात करें। इसमें ये है कि या समदु, देखना, या समदु मिन गैर शिबहिन फला शैअ कमिस्लिही। इतना सा है बस, एक बार और पढ़ लेता हूँ। या समदु मिन गैर शिबहिन, या समदु मिन गैर शिबहिन फला शैअ कमिस्लिही। ये क्या है? सबसे पहले जो ये आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी, ये इसम जो आपके सामने पढ़ा, तो सबसे पहले आप 3 रोज़ा रखें, ठीक है ना। और 3 रोज़ा जो आप तीनों दिन, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ये तीनों रोज़ा रखने के बाद पहले रोज़े के दिन 1000 मरतबा आप ये इसम को पढ़ेंगे। रोज़ा रखें और रोज़ा रखने के बाद 1000 मरतबा या समदु मिन गैर शिबहिन फला शैअ कमिस्लिही। ये अमल पहले दिन, दूसरे दिन भी रोज़ा रखने के बाद 1000 मरतबा पढ़ेंगे, तीसरे दिन भी रोज़ा रखने के बाद 1000 मरतबा पढ़ेंगे। लेकिन ये पढ़ने का तरीक़ा ये है कि जब सूरज जो हो बिल्कुल रोशन हो जाए, जैसे कि चाश्त यानी 11:30 बजे, 1 बजे, या ज़ोहर के बाद, या 10 बजे, जो बिल्कुल सूरज जो है वो रोशन हो जाए, यानी दिन में ही ये अमल करने का है। और अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ लें। और इस दौरान यानी 3 दिन जो रोज़ा रखेंगे, तो इसमें क्या है, आपको गोश्त है, मछली है, अंडा है, और क्या है, लहसुन है, अदरक है, मिर्ची है, नमक है, ये सब आपको नहीं खाना है। यानी जिसको कि तर्के जलाली और जमाली कहते हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं खाना है। और बदबूदार यानी मछली वगैरह भी, बदबू वाली चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं करना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 3 दिन आप ये अमल करेंगे। 3 दिन अमल करने के बाद आपका ज़हन जो है वो नेकियों की तरफ बिल्कुल माइल होता हुआ चला जाएगा, और आप जो गुनाह छोड़ना चाहते हैं और आपसे वो गुनाह छूट नहीं रहा है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप वो गुनाह छोड़ने की बुनियाद पर इंशाअल्लाह आपसे गुनाह बिल्कुल छूट जाएगा इंशाअल्लाह।